गिफ्टिंग इंडस्ट्री जो 2,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसके अंदर जयपुर की सौम्या काबरा ने नई सोच के साथ, नए डिफरेंस के साथ जो है बिज़नेस को स्टार्टअप किया। और उनका ये स्टार्टअप बिज़नेस न्यू डिफरेंट अप्रोच के साथ पिछले 2 साल में, जबकि ये पैंडेमिक के टाइम इन्होंने स्टार्ट किया था, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, आज 2.5 करोड़ का बिज़नेस उनका है। और ये सारा कारोबार वो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे करती हैं, कोई ऑफिस नहीं लिया हुआ है, कोई उनके एक्सपेंसेस नहीं हैं, और उन्होंने 50,000 रुपये लगाकर जो है आज 2.5 करोड़ का बिज़नेस कर रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ 1300 कस्टमरों को डील कर रही हैं। उनका जो अलग सोच थी इस स्टार्टअप को लेके वो ये थी कि 2020 में जब वो यूके से आई तो यूके से आई तो उनको किसी को गिफ्ट करना था, और वो जिस इमोशंस और पर्सनल उससे गिफ्ट करना चाहती थी उस तरीके का उनको कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आया। तो उसमें उन्होंने ये गैप देखा कि अगर कोई कस्टमर अपने पर्सनल इमोशंस के साथ कोई गिफ्ट देना चाहता है तो कोई ऐसा कस्टमाइज प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो गिफ्ट मिल सके। तो इसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने जो है कॉन्फिटी के नाम से एक ब्रांड बनाया और एक वेबसाइट तैयार करी, और उस वेबसाइट के थ्रू उन्होंने गिफ्ट का जो है ये पैटर्न शुरू किया। उसमें बेसिक चीज़ ये है कि कस्टमर को अगर गिफ्ट करना है तो उसमें वो एक क्वेश्चनर फिल करे, क्वेश्चनर को फिल करे, बॉक्स को सेलेक्ट करे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करे और ग्रीटिंग्स कार्ड को सेलेक्ट करे। उसके बाद वो उसको पूरी तरीके से कस्टमाइज करके उसकी गिफ्ट को तैयार कर देती हैं। उनका जो गिफ्ट का जो एवरेज प्राइस है वो 1,000 रुपये से लेके 3,000 तक है। अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो वो टोटल जो है आपका जो है 2 से 2,500 रुपये के बीच में उनकी एवरेज प्राइस आती है। अगर आप उनके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें उनका जो मार्जिन्स है वो 30 to 40% है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो B2B, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बिज़नेस में जो है कॉर्पोरेट्स भी डीलिंग कर रही हैं, और उनके पास जो क्लाइंटेज है उसमें अमेज़ॉन, रेज़रो पे जो हैं ये इनके प्लेटफॉर्म पे हैं। और इस बिज़नेस मॉडल में उनका जो व्यापार है वो 60% ऑनलाइन है और 40% कॉर्पोरेट है। 2.5 करोड़ का बिजनेस करती हैं सिर्फ वेबसाइट पे, सिर्फ एक अलग सोच की वजह से। आप देखिए कि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक अलग तरीके से सोच पैदा की कि ये कस्टमर का दर्द है, ये कस्टमर की नीड है, जो इतने बड़े व्यापार के बीच में भी वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। उन्होंने उस नीड को पकड़ा और उसको कस्टमाइज करके एक बिज़नेस का मॉडल क्रिएट कर दिया। तो अगर हम कोई भी बिज़नेस इस तरीके से उस एंगल से सोचते हैं तो आपको जरूर कहीं ना कहीं कोई गैप आएगा, और आप उस गैप को जो है उसको अपडेट करके कोई भी एक नया बिज़नेस मॉडल सोच सकते हैं।